हेलो विद्यार्थियों, नमस्कार। मैं भूपेश चौधरी। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। बोर्ड परीक्षाएं 6 मई से स्टार्ट हो रही हैं। फिजिक्स का अपना पेपर है, तो आपकी बार उसमें शॉर्ट क्वेश्चन जोड़ दिए गए हैं। तो काफ़ी बच्चों की डिमांड के अकॉर्डिंग क्वेश्चन इंपॉर्टेंट की बोल रहे थे। काफ़ी बोल रहे थे सर कैसा पेपर आएगा, कैसा नहीं आएगा। उस सब को अपन यहाँ पे डिटेल से पढ़ेंगे। बाकी उन सबको पैटर्न को मैंने बताने के लिए यहाँ पे डेली के 5-10 जो भी क्वेश्चन हैं वो मैं आपको यहाँ पे सोल्व कराऊंगा। पहले जैसे यूनिट फर्स्ट के ले लूँगा, फिर उसके अपने 5 क्वेश्चन ले लिए, फिर उसके छोटे क्वेश्चन सारे कर लेंगे, फिर बड़े क्वेश्चन सारे कर लेंगे। इस प्रकार से हम सारे क्वेश्चन उसके करेंगे यहाँ पे। सबसे पहले क्वेश्चन डालने से पहले मैं आप सबको एक बार कॉपी का पैटर्न बताना चाहता हूँ कि जो बोर्ड ने जो टॉपर बच्चों की जो कॉपियाँ डाल रखी है उन सबको मैं आपको उनसे अवगत करवा रहा हूँ। उन कॉपियों में बच्चे कैसे लिखते हैं, ये सबसे बड़ा पहला काम होता है काम करने के लिए कि लिखा कैसे जाए कॉपी में। सबसे बड़ी बात होती है, अगर जब अपन कॉपी में एक अच्छी तरीके से उसको जमा के सेटल तरीके से लिख देंगे तो अपन को नंबर बहुत अच्छे मिलते हैं। उस सब को हम सीखेंगे। अब जैसे विद्यार्थियों में आपको सबको बता रहा हूँ कि 2019 की जो कॉपी है टॉपर बच्चे की वो डाल रखी है गवर्नमेंट ने, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने। अब जैसे 2019 में अपना पहला क्वेश्चन था कि 10⁻⁹ कूलाम के बिंदु आवेश के कारण 1 मीटर दूर पर बिंदु पर विद्युत विभव की गणना कीजिए। तो आप सबको इसमें दिखाई दे रहा है वीडियो में कि बच्चे ने किस तरीके से देखो जमा के लिखा है। पहले उसने पूछा भाई कारण फॉर्मूला, फिर उसने दिया है प्रश्न अनुसार वो लिखा, फिर उसके बाद उसने फॉर्मूला लिखा, फॉर्मूला लिखने के बाद वैल्यू पुट करी, फिर उसने लास्ट में देखो कितना बढ़िया लिख रखा है मात्रक, और मात्रक भी दोनों लिखे हैं उसने। एग्जामिनर इसके नंबर काट ही नहीं सकता। दूसरा क्वेश्चन देखो, कार्बन प्रतिरोध का मान दे रखा है। तो देखो अब अपन क्या करते हैं, डायरेक्ट डायग्राम नए बना के और डायरेक्ट वैल्यू पुट करते हैं पर कॉपी में, लेकिन वो क्या होता है, गलत होता है। सबसे पहली बात, इसको पहले चित्र बनाया, फिर उसके पूरा डिटेल लिखी, फिर उसके मान निकाले तो फुल नंबर मिलेंगे। तीसरा जो क्वेश्चन कह रहा है वो कह रहा है देखो चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर बल का सूत्र लिखिए। देखो कितने बढ़िया तरीके से लिखा। उसने पहले सूत्र लिखा, फिर उसने उसके प्रतीक चिन्ह को बताया कि यहाँ पे आई का अर्थ ये है, यहाँ पे एल का अर्थ ये है, बी का अर्थ ये है। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है नति नमन कोण को परिभाषित कीजिए तथा चुंबकीय ध्रुवों पर नमन कोण का मान लिखिए। तो विद्यार्थी ने देखो कितना बढ़िया तरीके से, पहले देखो कितना अच्छी तरीके से सजा के लिखा नमन कोण, फिर लिखा है उसकी डेफिनेशन और फिर वो मान लिखा है अपने, फिर डायग्राम बनाया उसने। तो ऐसे इन कॉपियों में देखो क्वेश्चन कितने बढ़िया तरीके से कर रखा है। फिर एक क्वेश्चन पूछा है उसने प्रत्यावर्ती धारा की वर्गमध्य मूलमान का और शिखर मान में संबंध लिखो। तो देखो कितनी बढ़िया तरीके से लिखा है। तो आप सब लोग पहले तो ये देखो, अब देखो छोटे क्वेश्चन सारे उसने लिख रखे हैं। अब इन छोटे क्वेश्चनों में हम देख रहे हैं कि कितनी अच्छी तरीके से उसने जमा के लिखा है, कोई भी नंबर नहीं कटेगा इनमें। देखो इसकी हैंड राइटिंग भी है, देखो डायग्राम बनाने का तरीका है वो सारा कितना अच्छी तरीके से कर रखा है इसने। देखो अगले जो क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो हमारे पास जैसे देख रखा है क्यूरी नियम, क्यूरी ताप दे रखा है, क्यूरी ताप को लिख दिया इसने। फिर देखो यहाँ साइड में देखो क्वेश्चन डाल रखा है उसने 16 का बै 17। अब हम क्या करते हैं, डायरेक्ट कोई एक क्वेश्चन पहला इधर कर दिया, फिर तीसरा कर दिया, फिर छठा कर दिया। लेकिन ये सेक्शन वाइज कर रहा है बच्चा। देखो कितना अच्छे तरीके से कॉपी, अगर एग्जामिनर को बिल्कुल भी असुविधा नहीं होगी चेक करते टाइम पे। फिर 17 क्वेश्चन लिख लिया, लेंज का नियम लिखो। लेंज का नियम में पहले उसने हेडिंग लगाई और फिर उसने उसको लिखना चालू किया, फिर उसकी पूरी डिटेल बताई। देखो पूरी ढंग से नियम लिखा, फिर इसका फॉर्मूला लिखा लेंज के नियम का कि लेंज का नियम क्या है, यहाँ पे पूरा डिटेल से बता दिया। फिर इसने उसके बाद में पूछा है कि लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण नियम के पालन करता है, समझाइए। तो पहले इसने फिर डायग्राम बनाए, डायग्राम बनाने के बाद फिर पूरा डिटेल से किया। फिर आगे देखो ढंग से पूर्ण आंतरिक परावर्तन के बारे में पूछा, परिभाषा। तो इसमें देखो अब अपन क्या करते हैं, ज़्यादातर मोस्टली बच्चे एक नंबर की परिभाषा दे रखी है, तो मोस्टली बच्चे लगभग क्या करते हैं कि डायरेक्ट डायग्राम नहीं बनाते, परिभाषा लिखी और डायरेक्ट छोड़ देते हैं। तो यहाँ एग्जामिनर काट देता है नंबर। दूसरी परिभाषा देखो प्रकाश के विवर्तन की पूछी, देखो बच्चे ने देखो डायग्राम बनाया। तो फिजिक्स में जब तक अगर आप डायग्राम नहीं बनाते हो, अगर पूछ रहा है और उसमें डायग्राम बन रहा है तो नंबर कटने के चांस होते हैं। फिर होता है देखो मेलस का नियम बता रखा है, मेलस का नियम देखो कितना अच्छा लिखा है इसने, फॉर्मूला लिख के फिर उसके बताया भाई आई यहाँ पे ये है, आई नोट यहाँ पे ये है। तो ऐसे करके इसने सारे क्वेश्चनों को, जैसे अब इसने खंड वाइज क्वेश्चन किए हैं, फिर इसने 21वां कर रखा है। देखो ध्यान से देखिए आप, 21 नंबर का क्वेश्चन देखिए आप, विभव मापी की सहायता से प्राथमिक सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र व्युत्पन्न कीजिए, या मीटर सेतु द्वारा ज्ञात प्रतिरोध ज्ञात करने की विधि समझाते हुए परिपथ चित्र बनाए। देखो पहले उसने उस डायग्राम को कितना अच्छी तरीके से बनाया, देखो डायग्राम बनाया, फिर उसमें दर्शाया कि यहाँ पे ये है, ये चीज़ यहाँ पे ये बनी हुई है, ये चीज़ यहाँ पे ये बनी हुई है।
फिर उसने इसकी थ्योरी लिखी, देखो कितनी अच्छी तरीके से। नीचे उसने सारी चीज़ चित्र मीटर सेतु का बनाया। हम क्या करते हैं, डायग्राम बना दिया और नीचे लिखते नहीं है कि चित्र किसका है, लेकिन इसने देखो लिखा है, ताकि एग्जामिनर को स्पष्ट पता रहे कि क्वेश्चन ने पूछा क्या है और बच्चा जवाब क्या दे रहा है। ये लिख दिया इसने। अब आगे देखो, फिर उसका फॉर्मूला निकाल दिया इसने पूरा का पूरा। फिर इसकी मैंने इसने लिख दिया पूरी पूरी जो विशेषताएं हैं वो निकाल दी। अगला क्वेश्चन देखो, हाइड्रोजन परमाणु के निल्स बोर की 2 अभिग्रहित लिख दी इसने फॉर्मूले सहित। अपन क्या करते हैं, थ्योरी थ्योरी छोटी छोटी सी 2 अभिग्रहित लिख देते हैं, यह नंबर कट जाते हैं। अब देखो इसने कुछ गलती की, तो देखो एग्जामिनर ने गोला लगा रखा है। देखो इलेक्ट्रॉन जिस कक्षा में गति कर रहा है तो वह उस कक्षा के स्थायित्व के लिए आवश्यक है कि उस कक्ष की परिधि के h/2π के पूर्ण गुणा से, गोला लगा दिया। फिर इसने 2πrn लिखा, तो एग्जामिनर ने गोला लगा दिया। ऐसे चांस होते हैं करने, देखो अपने। और अपन कह देते हैं कि नहीं हमारे नंबर फालतू में काट लिए, हम तो पूरे लिख के आए हैं, और हम उनको पता ही नहीं होता है कि हमारे नंबर कैसे कट रहे हैं, गलत कैसे कैसे लिख दिया हमने। फिर यहाँ पे आ जाता है 23वां क्वेश्चन, निम्न में से ग्राही अशुद्धि छांटिए, इसने लिख दिया। फिर आता है जेनरेडोड का प्रतीक चिन्ह बनाइए, बना दिया। तो ऐसे करके फिर 24वां क्वेश्चन आ जाता है। तो ये छोटे क्वेश्चन फिर 2-2 नंबर तक के खत्म। फिर अपने जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो 3 नंबर का, रदरफोर्ड सोडी का रेडियो एक्टिव 6 का नियम लिखिए। व्युत्पत्ति कीजिए रेडियो एक्टिव तत्व का 6 वक्र बनाते हुए। किसी रेडियो एक्टिव तत्व के अर्धायु एवं माध्यायु काल का अनुपात लिखिए। तो सबसे पहले विद्यार्थी ने देखो कितनी बढ़िया तरीके से कर रखा है, पहले उसकी हेडिंग लगाई, फिर उसका थ्योरी जो बताया, और फिर उसके बाद में उसका डायरेक्शन। देखो एग्जामिनर एक एक लाइन को रीड कर रहा है, देखो लाल पेन से, देखो बिल्कुल एक एक लाइन को रीड किया कि क्या 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 लिखा है बच्चे ने, देखो पूरी लाइन रीड की है। और देखो रेडियोएक्टिव का ये वक्र बनाया। अब देखो यहाँ पे देखो इसने डायग्राम बनाए, और डायग्रामों को देखो उसने इस तरीके से बताया। देखा भाई चेक करके देखो पूरी चीज़, भाई यहाँ पे ये आ गया, यहाँ पे ये आ गया, यहाँ पे ये आ गया, सब कुछ देख लिया उसने। डायग्राम देख लिया तो थ्योरी कम ही पड़ेगा वो, फिर उसके बाद में आगे जाके नंबर कर देता है। ये देखो अब लाक्स ने ये वक्र बना रखे पूरे के पूरे, पीएनपी ट्रांजिस्टर वाला। आगे देखिए, अब आ रहा है अपना 28 नंबर क्वेश्चन। 1 मिनट, क्या कह रहा है क्वेश्चन कि अपना स्थिर वैद्युत के लिए गाउस का नियम का कथन देते हुए अपरिमित आवेशित अचालक परत के कारण नजदीकी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र के लिए व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए और आवश्यक उसका चित्र बनाइए। ध्यान से देखिए भाई, 1 मिनट निकाल लेता हूँ क्वेश्चन। हाँ, इसने अथवा वाला कर रखा है बच्चे ने, गाउस का अनुप्रयोग न करके इसने न्यूमेरिकल किया है पूरा पूरा। देखो डायग्राम बना के संधारित्र वाला, और फिर अथवा वाला। संधारित्र को परिभाषित कीजिए, परिपथ चित्र बनाकर 3 संधारित्रों के श्रेणी क्रम संयोजन में तुल्यधारिता के लिए संबंध ज्ञात करो, इसने ये कर दिया देखो। और फिर उसके बाद इसने न्यूमेरिकल कर दिया पूरा का पूरा। और फिर लास्ट जो अथवे में आया वो देखिए, फिर इसने बायो सावर्ट नियम पूछा है, एम्पियर नियम वाला पूछा है, वो कर दिया एम्पियर नियम को देख के। फिर देखो डायग्राम बनाया है। अपन यहाँ पे डायग्राम नहीं बनाते हैं बहुत से बच्चे, डायरेक्ट लिख के डायरेक्ट उसका सूत्र निकाल देते हैं। फिर अगला वाला आ रहा है दर्पण समीकरण का व्यंजक उत्पन्न करो और आवश्यक चित्र बनाओ। 10 मिनट सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या की गोले दर्पण की फोकल दूरी ज्ञात कीजिए। अब देखो गोले दर्पण का ही पूछ लिया, और गोले दर्पण की अपन ने यहाँ पे फोकस दूरी निकाली। बहुत आसान क्वेश्चन। नीचे दे रखा है व्यतिकरण फिंज का प्रतिरूप प्राप्त करने के लिए द्विस्लिट का किरण चित्र बनाइए। यंग द्विस्लिट की न्यूमेरिकल डाल दिया। तो इस प्रकार से आपसे क्वेश्चन आपको इस प्रकार से करने हैं आप सबको, ताकि एक भी नंबर नहीं कटे। लास्ट में देखो क्रॉस लगा के समाप्त लिखा है बच्चे ने कितनी बढ़िया तरीके से। तो आप सभी विद्यार्थियों की एग्ज़ाम चालू होने वाली हैं, आपके 1-1.5 महीना बचा है। तो मैं उम्मीद करूँगा आप लोगों की बहुत अच्छी तैयारी चल रही होगी, और आशा करूँगा आपका बहुत अच्छा और बहुत ही शानदार रिजल्ट रहेगा आप सबका। आप सबके रिजल्ट में और बढ़ोतरी करने के लिए मेरी तरफ से जो प्रयास है मैं पूरा करूँगा। जो भी 5-6 क्वेश्चन जो भी मेरे को टाइम समय मिलेगा, उस समय के अकॉर्डिंग मैं आपको क्वेश्चन अवेलेबल करवाऊँगा इस चैनल पे। आप लोग चैनल को शेयर कर लो ताकि और बच्चों को पता लगता रहे, ठीक है। बाकी कॉपी के आप इस वीडियो को एक बार गौर करके ज़रूर देखें, ताकि अपन को लिखने का मेथड पता लग जाए। सबसे पहला मेथड होता है लिखना, लिखे कैसे हम। अब कल से या परसों से मैं जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा मैं क्वेश्चन डालना प्रारंभ कर दूँगा पहले। तो आप सभी विद्यार्थियों को हार्दिक शुभकामनाएं मेरी तरफ से कि आप बहुत अच्छी प्रिपरेशन कर रहे हो और बहुत अच्छा शानदार परिणाम दोगे आप। अब पढ़ लो, ज़िंदगी संवर जाएगी अपनी पूरी। अब मेहनत का टाइम है, ये टाइम बहुत
बहुत ज़्यादा, मतलब इस समय को आप यूज कर लो बहुत ज़्यादा। एक बार समय निकल गया ना, वापस दोबारा नहीं आएगा। मैं फिर कह रहा हूँ, हाथ पछताते रह जाओगे। कुछ नहीं रखा, कुछ काम नहीं आएगा, सिर्फ पढ़ना अपना खुद का ही काम आएगा, ज्ञान ही काम आएगा। और अपन फिर मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद आप